नमस्कार दोस्तों। आज है 29 दिसंबर और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। 29 दिसंबर के करंट अफेयर की। इसके पहले हम एक मोटिवेशनल थॉट लेंगे। यह थॉट है कि अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करो और सभी विचार या सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। बस यही सफलता की कुंजी है। इसका कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन का जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसी के प्रति हमारी सोच, तन मन धन से हम उसके प्रति लग जाएं। बस यही हमारा विचार होना चाहिए और सारे जितने भी दूसरे विचार है उसको हम दिमाग से निकाल दें तो सफलता की ओर या सफलता की मंजिल को हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि इनमें से किस नृत्य इतिहासकार का निधन हो गया है। अब ये नृत्य इतिहासकार क्या टर्म है, तो जितने भी नृत्य होते हैं, जितने भी डांस होते हैं, उनका इतिहास लिखने वाले कौन है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो ये हैं सुनील जी कोठारी। सुनील जी कोठारी 87 ईयर के थे या 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। और कैसे इनका निधन हुआ, तो कार्डियल अरेस्ट से हुआ है। और एक महीने पहले इनको कोविड-19 भी हो गया था या कोविड-19 से भी ये संक्रमित एक महीने पहले हो गए थे। और इन्होंने भारतीय नृत्यों पर लगभग कितनी 20 पुस्तकें लिखी है। भारतीय नृत्यों के इतिहास पर इन्होंने 20 पुस्तकें लिखी है। उसमें से सबसे प्रमुख जो पुस्तक है वो है न्यू डायरेक्शन इन इंडिया डांस। कौन सी पुस्तक है? न्यू डायरेक्शन इन इंडियन डांस इनकी प्रमुख पुस्तक है। और इन सुनील कोठारी जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हमारा दूसरा प्रश्न है कि आईसीसी ने घोषित की मेंस की T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड। कौन सी T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड, मतलब इस दशक की टीम जो T20 घोषित की उसमें किस भारतीय को जगह मिली है? तो पहला ऑप्शन है MS धोनी, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा रोहित शर्मा और चौथा जसप्रीत बुमराह। तो इन चारों खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल T20 टीम है उसमें डिकेड के लिए चुना गया है। इन चारों को, पूरे एक दशक के लिए इन चारों को चुना गया है। इसके अलावा T20 के अलावा टेस्ट की भी टीम जारी कर दी है, उन्होंने वनडे की भी टीम जारी कर दी है। तो ये पुरुष प्लेयर्स में MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह चारों को चुना गया है। वहीं हम बात करें अगर T20 की, तो धोनी को बतौर कप्तान चुना गया है। अगर टेस्ट की बात करें तो कोहली को कप्तान चुना गया है। और वनडे की बात करें तो फिर से धोनी को कप्तान चुना गया है। तो इस तरीके से 4 टीम में से 3 कप्तान भारतीय हैं। क्या है? 3 कप्तान भारतीय। और अब हम अगर बात करें कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल नेम है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी के फॉर्मेशन की हम बात करें या कब बना है, तो ये 15 जून 1919 में कब बना है? ये 15 जून 1909 से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1909 से ये अपने अस्तित्व में है। पर इसका पहले नाम कुछ और था, वो था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई आता है UAE में। 2005 से इसका मुख्यालय दुबई में ही है। और वर्तमान CEO की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके कौन है? मनु साहनी इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी? अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी? तो ये है पूजा देवी। कौन है? पूजा देवी। पूजा देवी कठुआ की निवासी। कहाँ की निवासी है पूजा देवी? कठुआ की। ये यूनियन टेरिटरी या किसी राज्य की पहली महिला बस चालक बनी है। इनको बचपन से शौक था और इन्होंने किनसे सीखी है बस सवारी? तो ये बस की ड्राइवरी किससे सीखी? तो अपने चाचा से सीखी है। देखिए इनके हौसले या अपने शौक के प्रति इनका कितना जुनून है, किस तरीके से फ़ोटो खिंचवा रही हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपना एक शौक होता है या टारगेट होता है जिसको पूरा करने के लिए वह जुट जाता है। तो आप भी अपना टारगेट उठाइए और उसके प्रति जुट जाइए। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन से नंबर की किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है 100वें नंबर की ट्रेन को, मतलब 100वीं ट्रेन जो किसान ट्रेन है उसका उद्घाटन किया जा चुका है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी? तो ये सांगोला से शालीमार के बीच है। सांगोला कहाँ पड़ता है? सांगोला पड़ता है महाराष्ट्र में। यहाँ से लेके चलाई जाएगी कहाँ तक? पश्चिम बंगाल के शालीमार तक।
सांगोला से शालीमार तक के लगभग 2132 किलोमीटर की कुल दूरी को तय करेगी और वहीं समय लेगी 40 घंटे लगभग इसको समय लगेगा। और किसान रेल की प्रमुख बात क्या है कि जितने भी किसान के उत्पाद है या कृषि उत्पाद है उनको 50% सब्सिडी किसमें, भाड़े में, 50% सब्सिडी के साथ उनको यहाँ से इस एरिया से उस उत्तर पूर्वी या नॉर्थ ईस्ट एरिया में सभी उत्पाद को पहुँचाया जाएगा, जिससे उन लोगों तक भी उत्पादों की पहुँच बनेगी और किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें कौन दुनिया की टॉप 10 अमीरों की ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट से बाहर हो गया है। तो सबसे पहले कि टॉप 10 में था कौन, वहीं से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन बाहर हुआ होगा। तो सबसे पहले इसी बात से हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि टॉप 10 में मुकेश अंबानी थे, जो कि चौथे नंबर पे पहुंच चुके थे। और अभी वर्तमान में ये इनका जो अक्टूबर से शेयर मार्केट में इनके शेयर की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर की प्राइस गिरती जा रही है और अभी टॉप 10 से बाहर हो गए हैं और 11 या 11वें नंबर पर आ चुके हैं। तो ये क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। इन्होंने 11वें नंबर पे आकर अभी इनकी जो संपत्ति है वो 5.63 लाख करोड़ है। कितनी है, 5.63 लाख करोड़ के साथ ये 11वें नंबर पे है। पहले 6.64 मतलब कि 6.64 या 64 लाख करोड़ के साथ चौथे नंबर पे थे। मतलब कि लगभग हो जाएगा 90 बिलियन डॉलर। इनके पास पहले संपत्ति कितनी थी, 90 बिलियन डॉलर, जो कि घटकर अभी 5.63 लाख करोड़ रह गई है। वहीं बात करें कि फिर अभी टॉप पे है कौन, तो पहले नंबर पे है 13.7 या 13.7 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस, जो है पहले नंबर पे है। दूसरे पे हम बात करें तो एलन मस्क 11.75 या 75 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पे है। और बिल गेट्स तीसरे नंबर पे है 9.60 या 9.60 लाख करोड़ के साथ तीसरे नंबर पे आते हैं बिल गेट्स। वहीं हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हुई है दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो में जो कि मजेंटा लाइन है, मजेंटा लाइन, मेट्रो में अलग अलग लाइंस होती हैं, तो मजेंटा लाइन पे इस ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। वहीं हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य में पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई है। तो यह लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में, तो ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। किस में, बांधवगढ़, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, वहाँ पे हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई है। ये इस सफारी के द्वारा हम पूरे जंगल का भ्रमण कर पाएंगे। पूरे जंगल में सिर्फ बफर एरिया का, कोर एरिया में एंट्री नहीं है, सिर्फ बफर एरिया। जो मेन सेंट्रल एरिया होता है उसको कोर एरिया बोलते हैं और उसके आसपास का बफर जोन होता है, बफर एरिया होता है। केवल यहाँ इस एरिया में सफारी कर पाएंगे, कोर एरिया में नहीं, क्योंकि जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद इसकी थोड़ी सी और चर्चा हम देख लेते हैं। वहीं हम थोड़ा सा बांधवगढ़ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बांधवगढ़ जो है किस ज़िले में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है, 437 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और वहीं अगर इसकी बात करें कि यह कब राष्ट्रीय उद्यान बना, तो 1968 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब बना, 1968 में बांधवगढ़ क्या बना, राष्ट्रीय उद्यान बना। और उसको टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, तो 1993 या 1993 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। वहीं बात करें तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये बांधवगढ़ है। फिर हम बात करें कि किस पर्वत श्रृंखला में है, तो विंध्याचल पर्वत में बसा हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में एक और विशेषता सबसे बड़ी है कि यहाँ पे बाघ घनत्व सर्वाधिक है ना, बाघों का घनत्व सर्वाधिक मध्य प्रदेश में इसमें पाया जाता है। और पहले ये जो रीवा के महाराजा हैं उनका शिकारगाह भी था। चरणगंगा नदी इसके मध्य से गुजरती है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे दो फेमस, एक चार्जर जो कि नर बाघ है और सीता जो कि मादा बाघ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वहीं हम बात करें इस चार्जर नरबाग के नाम से एक चार्जर पॉइंट भी वहाँ बांधवगढ़ में बनाया गया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की।
भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत 2030 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह किस शहर में आयोजित हुआ है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, कानपुर या इंदौर। तो ये हाल ही में चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह है वो चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? चंडीगढ़ में। और ये ध्यान रखिएगा कि चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है। किसकी राजधानी है? हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी एक ही राजधानी, वो है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ खुद अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है फरीदाबाद पुलिस ने। किसने शुरू किया है? फरीदाबाद की पुलिस ने शुरू किया है। हम बात करते हैं अब फरीदाबाद की। तो फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। और हरियाणा कहाँ है? हरियाणा की चर्चा आई तो ये है मध्य प्रदेश, भारत में हरियाणा की लोकेशन। अब फरीदाबाद जो है हरियाणा का एक हिस्सा है, हरियाणा में आता है। इंडियन स्टेट की अगर हम बात करें तो किस में आता है? हरियाणा में। पर ये एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का हिस्सा है फरीदाबाद। और इस फरीदाबाद के पास से होकर क्या गुजरती है? यमुना नदी, या इस फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से यमुना नदी इसकी बाउंड्री बनाती है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो कि आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। वो प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो वह सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया है। अब आज के लिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जन रसोई कैंटीन योजना कहाँ शुरू की जाएगी? तो जन रसोई कैंटीन योजना कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर या शिमला? इस क्वेश्चन की डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देंगे उसको अच्छे से याद रख पाएंगे और उससे संबंधित 2, 4, 5 या 10 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको पता चलेगी। इसलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर पोस्ट करें। धन्यवाद।